नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज इसकी 7th क्लास है। मतलब आप सोचिए कि 6 क्लासेस ऑलरेडी लग चुकी हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस आपने किए हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में क्लास में करवाया जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे हम आज की क्लास में ही इस टॉपिक को ख़त्म कर लें। जब भी हमारा टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद में दोस्तों क्लास में आए हुए क्वेश्चन उस टॉपिक पे, बीते एग्ज़ाम्स में, पिछले 4-5 साल में अलग अलग एग्ज़ाम्स में हर टॉपिक के क्वेश्चंस को हम एक क्लास में और किया करते हैं। मतलब अगर आज ये परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म हो गया तो कल जो पार्ट 8 बनेगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इसके जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। अभी क्लास में आगे बढ़ें उससे पहले जो कल होमवर्क में देकर आपको गया था उसकी बात करते हैं। पिछली क्लास का होमवर्क है दोस्तों, 3 क्वेश्चन थे। एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया। एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पादों का मूल्य 40% बढ़ा दिया, जिस कारण उन उत्पादों की बिक्री 20% कम हो गई। कंपनी का व्यवसाय कितने प्रतिशत बढ़ा या कम हुआ, आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों, आप कॉमन सेंस लगाओ। अलग अलग मेथड मैंने बताए हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा था कि लिपस्टिक की जो रेट है वो 40% बढ़ गई। वो 40% क्या हो गई, बढ़ गई। और बिक्री 20% कम हो गई। और जो बिक्री है, सेल जो है, वो 20% क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। आपसे पूछ रहे हैं जो बिजनेस है वो कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट कम हुआ। सुनो अब ध्यान से मेरी बात। मैंने आपको इसका जो सबसे शॉर्ट मेथड बताया वो ये बताया है कि ये कितनी चीज़ें हैं। सर ये 2 चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों का परसेंटेज लिखो और एक बार 100 लिखो। अगर ये 3 चीज़ें होती तो 2 बार 100 लिखते, 4 चीज़ें होती तो 3 बार 100 लिखते। मतलब 2 क्वांटिटी हैं तो दोनों 2 से 1 कम, यानी एक बार 100 लिखना है। 40% किसी भी चीज़ के बढ़ने का मतलब दोस्तों 140 होता है, और किसी भी चीज़ के 20% कम होने का मतलब 80% होता है। अपॉन 100 किया, आपको मिला 112। 112% का मतलब हो गया दोस्तों 12% की वृद्धि। अब अगर आपने मेरी पुरानी सारी बातों को गौर से समझा था, याद किया था और गहराई तक आपने उसे यूज़ करने की ठानी है, तो आप इसका आंसर इतनी इजीली दे सकते हैं 2 सेकंड में। हालांकि दोस्तों तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। आप वैल्यू मान लीजिए कि पहले रेट थी 100 और सेल भी थी 100 ओल्ड स्थिति में। न्यू स्थिति में रेट तो हो गई 140, 40% ज़्यादा, और सेल 20% कम हो गई। यानी पहले 100 लिपस्टिक बिकती थी, अब 80 बिकती हैं। तो पहले जो दोस्तों व्यवसाय था, यानी जो इनकम थी, वो थी 100 इंटू 100, और अब इनकम है 140 इंटू 8, 140 इंटू 80, है ना। अब आप कर सकते हैं नई सेल, नई इनकम अपॉन पुरानी इनकम इंटू 100। तो नई इनकम कितनी है, 140 इंटू 80। पुरानी इनकम कितनी है, 100 इंटू 100। नई इनकम को पुरानी इनकम से कंपेयर करके इंटू 100 किया। तो इसी को शॉर्ट में मैंने आपको याद करने का है कि 2 चीज़ें आएंगी तो एक बार 100 आएगा। और एक रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हो दोस्तों, इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। रेशियो मेथड क्या है, 40% बढ़ना। 40% बढ़ना मतलब 4/10, 2/5। 5 पे 2 बढ़ी, 5 से 7 हो गई। 20% कम, 20% का मतलब 1/5। 5 पे 1 की कमी, 5 से 4 हो गई, यानी 25 से 7 चौक 28 हो गई। कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि। कितने पे, 25 पे। इंटू 100 करोगे तो भी आपको 12% वृद्धि मिलेगी। आपका आंसर तो किसी भी तरह से आ सकता है। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको जिद कर रहा हूँ कि आप कोई एक मेथड जो मैंने कहा आप उसी को पत्थर की लकीर मान के यूज़ करें। आप इस मेथड से करते हैं ना, आप इस मेथड से करते हैं। पर सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि किसी चीज़ की जो रेट है वो 16 2/3% कम हो गई।
इसलिए जो उसकी बिक्री है जो सेल है वो सेल 14/7% बढ़ गई। आपको बताना है इनकम कितने परसेंट बढ़ेगी या इनकम कितने परसेंट कम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस मेथड को पत्थर की लकीर मानते तो 16/3% कम होने का मतलब 83 1/3 होता, 83 1/3 लिखता और 14 2/7 पढ़ने का मतलब 114 लिखता। मतलब अगर इस मेथड से अगर मैं करूं तो 83 1/3 इंटू 114 2/7 अपॉन 100 करता। प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो दे ही दूंगा पर लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने कहा इसको रेशियो मेथड से करो। इसका मतलब 1/6 होता है और इसका मतलब 1/7 होता है। पहले 6 पे 1 की कमी हुई है यानी 6 से 5 हो गई, और अब 7 पे 1 की वृद्धि हुई है यानी 7 से 8 हो गई, यानी कोई चीज़ 42 से 40 हो गई। 42 से कितनी हो गई? 40 हो गई। तो 42 से 40 मतलब 2 की कमी, 42 पे इंटू 100 आप कर सकते हैं। आपको आंसर दोस्तों यहाँ मिल जाएगा 416/21%। मतलब आप तब रेशियो मेथड यूज़ करोगे ना तो ही आप ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाओगे। इस तरह से भाई आपने रेशियो मेथड यूज़ किया, 100 वाली वैल्यूज़ पे ये वैल्यू सेटल नहीं हो पाएगी। अगर आप 100 वाला लेते हो ये वाला मेथड ना कि आपने 140 और 80 लिया था, उतने कंफर्टेबली आप 100 माइनस 16 सहित 2/3 करोगे तो 83 1/3 आएगा। आप नहीं कर पाओगे या बहुत टाइम लग जाएगा। तो 16 सहित 2/3 मतलब 1/6, 6 पे 1 की कमी हुई है मतलब 6 से 5, और 7 पे 1 की वृद्धि हुई है मतलब 7 से 8। तो ये हो गया 42 से 40। तो कितनी कमी? 2 की कमी 21 पे, 2 की कमी 42 पे इंटू 100, तो आपका आंसर आएगा 4 सहित 16/21% कमी। तो पत्थर की लकीर नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन जो होमवर्क का था 40% बढ़ाने का मतलब 140, 20% कम होने का मतलब 80। बिजनेस कितने परसेंट कम ज़्यादा हुआ? दो चीज़ें मल्टीप्लाई हुई, एक बार 100 लिख दो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क में जो दिया दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है, इन पे फोकस करना। ये छुटपुट प्रश्न है, मतलब आपको सुनने में अजीब लग सकता है पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष संख्या को 5 से गुणा करना था। मतलब दोस्तों कोई क्वेश्चन का आंसर देना था, दो सही आंसर जो था वो किसी नंबर को 5 से गुणा करके आना था, पर गलती से 5 से भाग दे दिया। पर गलती से आपने क्या कर दिया दोस्तों, उस x को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। आपसे पूछ रहे हैं एरर का परसेंटेज कितना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर, कितना प्रतिशत त्रुटि आई है। तो दोस्तों त्रुटि का मतलब क्या है कि आप अपने गलत आंसर को सही आंसर के मुकाबले चेक करें। गलत आंसर क्या है? गलत आंसर है x/5, जबकि आंसर था, सही आंसर था 5x। भाई गलत आंसर क्या था? x/5, जबकि सही आंसर था x इंटू 5 इंटू 100 कर लीजिए, x/25x इंटू 100। x से x गया, 25 से गया 4 बार, यानी 4%। पर क्या ये 4% आंसर है?
आपने जो किया है दोस्तों उसके हिसाब से आपका गलत आंसर, भाई ऊपर नीचे फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, आपका गलत आंसर आपके सही आंसर का कितने परसेंट है, 4% है। मतलब सही चीज अगर ये वैल्यू 100% आती तो हम बोलते सही है, 100% मेरा आंसर था पर मेरा आंसर अब 4% ही आया, मतलब एरर कितने परसेंट है, एरर हो जाएगा दोस्तों 96%। दोबारा से सुनना, आप मुझे बताओ, आपको कोई सही वैल्यू देनी थी पर आपने गलत वैल्यू दे दी, तो एरर का परसेंटेज कंपैरिजन तुलना किससे होगी, सही वैल्यू से होगी। सही वैल्यू थी x इंटू 5, तो आप गलत वैल्यू को चेक करोगे सही वैल्यू से इंटू 100 करोगे। दोस्तों बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो गलत आंसर आपका आया x/5, जबकि सही आंसर था 5 इंटू एक्स। इंटू 100 कीजिए तो इससे आपको मिलेगा x/25x इंटू 100 यानी 4%। 4% का मतलब हो गया 96% एरर, 96% त्रुटि यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अगर ये आंसर दोस्तों 110% आता तो 10% एरर, 90% आता तो भी 10% एरर। आप मुझसे 1 साल बड़े हो तो भी आप और मैं 1 साल का डिफरेंस रखते हैं, आप मुझसे 1 साल छोटे हो तो भी आपका मेरा डिफरेंस 1 है। यह आंसर 50% आता तो हम बोलते 50% एरर, और यह आंसर 150% आता तो भी हम बोलते 50% त्रुटि हुई है। अगर ये 80% वैल्यू आती, जैसे 4% आई है वैसे 80 आती, तो हम बोलते 20% एरर, और अगर ये वैल्यू 120 आती तो भी हम बोलते 20% एरर है। तो 4% दोस्तों सही आंसर मतलब 100%, 100% आंसर देना था पर मैं 4% दे रहा हूं, तो एरर कितना आया, एरर आया 96%। फटाफट से लिख लो, फिर इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए जरा। हाँ जी दोस्तों, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन को सॉल्व तो तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन की कहानी समझ में आए। आपसे बोल रहे हैं एक भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन के अंश को 20% बढ़ाया और हर को 20% घटाया तो नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ, मूल भिन्न बताओ। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी फ्रैक्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, कोई भी फ्रैक्शन है a/b भिन्न है, तो इसमें ये तो है हर, हर मतलब न्यूमरेटर, और ये अंश, सॉरी है ना, अंश, अंश, और ये है हर, हर मतलब डिनोमिनेटर। आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अंश को 20% बढ़ाया और हर को 20% घटाया। ध्यान से सुनना, अंश को यानी a को 20% बढ़ाया, दोस्तों 20% बढ़ाया मतलब इसका 120% कर दिया, और हर को मतलब b को 20% घटाया मतलब इसका 80% कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो आपको नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ, तो आपको नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ। मूल भिन्न ज्ञात करें, ओरिजिनल फ्रैक्शन ज्ञात करें, मतलब इस a/b की वैल्यू ज्ञात करें। तो दोस्तों ये 100 तो कट गया, a/b इज इक्वल टू 3/5 तो उधर पहले से पढ़ा है, 80 चला जाएगा ऊपर और 120 आ जाएगा नीचे, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार। a/b की वैल्यू बची 3 दूनी 6, अच्छा 3 से 3 भी चला जाएगा ना, हाँ, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा
5 ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था। भाई आपसे कहा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है a अपॉन बी, आपने a अपॉन बी मान लिया, x अपॉन वाई मान लो, जो मानना है। उसमें 20% वृद्धि कर दी, मतलब इसी में इसी का 20% जोड़ दूं, और हर में 20% कमी कर दी, मतलब हर में से हर का ही 20% आपने घटा दिया। तो दोस्तों ये 100 बी माइनस 20 बी, 80 बी अपॉन 100, यही तो कर रहा हूं मैं। तो ऐसे अपन थोड़ी कर सकते हैं। परसेंटेज में तो अपन ने यही किया ना कि कोई भी चीज को 10% बढ़ाओ मतलब 110 कर दो, 15% कम करो यानी 85 कर दो। तो एक ओरिजिनल फ्रैक्शन था a अपॉन बी, उस a अपॉन बी के अंश यानी न्यूमरेटर को 20% बढ़ाया, तो ये खुद के लिए 100% है, 20% बढ़ाया मतलब इसका 120% किया, और डिनोमिनेटर 20% घटाया मतलब ये खुद के लिए 100 था, उसको 80% किया। तो नया भिन्न 3/5 प्राप्त हुआ। फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन, इस a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब उधर ले जाओ, कैलकुलेशन करो, और जो भी आपको मिलेगा वो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी मूल भिन्न आपका यहाँ पे दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल भिन्न a अपॉन बी 2/5 आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से लिख लो। ये 3 ही क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के आपको दिए थे। अभी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जितना आपने पिछली बार किया उससे आगे बढ़ाते हैं, है ना। जल्दी करो। चलो दोस्तों आगे बढ़ो। ये आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं दोस्तों। आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दें। दोस्तों बताओ मुझे, क्या ये एक वैसा क्वेश्चन आपने क्लास में किया है? अब हम में से कुछ मासूम दोस्त मेरे ऐसा कहेंगे, मेरे कुछ मासूम दोस्त ऐसा कहेंगे कि सर ये तो आयत का प्रश्न है, मतलब क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हो गया सर, ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया सर, पर हमें तो अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना सर। अरे यही तो बात है, यही तो बात है कि सब टॉपिक एक दूसरे से मिले होते हैं दोस्तों। आपकी ज़िंदगी सुधरेगी या आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ये पूरा किस पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं। किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं हो सकता है दोस्तों। ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का तो ऐसे ही लग रहा है। धोखा हो जाता है ज़िंदगी में कभी कभी, तो ये वही धोखा है दोस्तों। और इस धोखे का पूरा इंतकाम लेना है आपको। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दें। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, आप कॉमन्स, आप कोई भी वैल्यू ले लो। आपने कोई भी आयत ले लिया, आप पहले सपोज करो इसकी लंबाई थी L और इसकी चौड़ाई थी B। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन उस तरीके से हो जाएगा कि सर दो चीजें हैं तो दोनों चीजों का परसेंटेज ऊपर लिखो और एक बार 100 लिख दो। दो चीजें हैं तो एक बार 100 लिख दो, आंसर 156%। 156 का मतलब 56% वृद्धि, 56% वृद्धि। आप जानते हो इसका ये मतलब होता है।
पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ भी सोच सकते हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ के मेथड ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, अरे यार ये क्या मेथड है यार, इसके लिए सर ने क्या बताया था, इस तरह दिमाग पे जोर नहीं डालना है। आप खूब प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन का मेथड आपको चुटकियों में सॉल्व होगा। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपसे बोल रहे हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई इतने इतने % बढ़ गई। आपको पता है कंपैरिजन हमेशा पुरानी वाली से किया जाता है। आप लंबाई को भी दोस्तों 100 ले लो और चौड़ाई को भी 100 ले लो, स्क्वायर भी तो अपने आप में कोई आयत ही होता है, तो आप इनको 100 ले लो, जो मर्जी आपके दिल में कर दो। तो पहले एरिया था 100 × 100, अब एरिया है 120 × 130, क्योंकि 20% और 30% बढ़ा दिया। नया एरिया अपॉन पुराना एरिया इंटू 100 कर लो, यू विल गेट 156। 156 का मतलब 56% वृद्धि। तो ये दिखने में मेंसुरेशन का लग रहा है, क्षेत्रमिति का लग रहा है, आयत वर्ग वगैरह, पर ये है नहीं, ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। लिपस्टिक की कीमत बढ़ गई, खिलौने की कीमत बढ़ गई, आपने क्वेश्चन किया मूवी के थिएटर में, मूवी के रेट तो इतना % ज्यादा हो गया परंतु बिक्री कम हो गई। तो ये सेम ही चीज है, 2% कम ज्यादा बोले तो दोनों का नया परसेंटेज लिखो, अपॉन 100 लिख दो, दैट्स ऑल। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना होता। फटाफट से लिखो फिर आगे बढ़ना है दोस्तों, फटाफट से लिखो फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक खिलौने का मूल्य 20% कम करने से उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। खिलौना निर्माता को कितने % व्यवसाय बढ़ेगा या घटेगा? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, मुझे पता है इसका आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि लगातार 5वां 6ठा क्वेश्चन सेम स्टाइल का आपने पिछली क्लास से लेकर अब तक किया है। पर एक चीज को गौर करना, कुछ स्पेशल है यहाँ। क्या स्पेशल है? एक चीज 20% कम हो रही है और एक चीज 20% बढ़ रही है, यानी यहाँ पे देखने लायक चीज क्या है दोस्तों? सेम परसेंटेज बढ़ेगा और कम होगा। सेम % बढ़ेगा और कम होगा। पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है, कि पहले घट रहा है बाद में बढ़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेम परसेंटेज 20-20, 10-10, 15-15, 30-30, 40-40, 15-10, 10 जो वैल्यू दी है, अगर वो सेम दी है अपने नॉर्मल तरीके से, तो क्या होता है? 20% कम मतलब 80, 20% बढ़त मतलब 120 अपॉन 100, इससे आएगा 96%। 96% का मतलब 4% कमी। बिल्कुल सही है। इस मेथड से तो आप वैल्यू आंसर दे ही सकते हो। ये 10-20 होता या 20-30 होता या 15-30 होता, अलग अलग वैल्यूज होती तो भी ये मेथड तो अपनाते हो, और मेथड तो मेथड है, आंसर तो करेक्ट ही आएगा। पर ये जब सेम हो जाए दोस्तों, तो आपको टिप मैं क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेम हो जाए तो हमेशा कमी होगी और वह कमी p²/100 होगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, कितने % बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है, 20% कम हो रहा है, तो p मतलब परसेंटेज, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 400/100 यानी 4%, और ये 4% हमेशा क्या होगी? कमी होगी। आप देखो आपने मेथड से किया तो भी 4% कमी आया कि नहीं आया? जब भी सेम परसेंटेज, आपको लगता है सर मैं एक सेम वैल्यू के लिए अलग फंडा क्यों याद करूं, तो मत याद करो, आंसर तो वैसे भी दोस्तों आप दे ही रहे हो। जैसे सपोज करो क्वेश्चन हो जाता कि एक आयत है, आयत की लंबाई 15% बढ़ी व चौड़ाई 15% कम हो गई, तो एरिया कितने % बढ़ेगा या कम होगा? तो अगर शॉर्ट में आप करो दोस्तों, तो सेम %, ध्यान से सुनना, सेम % बढ़ रहा है
और सेम परसेंट कम हो रहा है तो हमेशा कमी, और वो सीधे पी स्क्वायर अपॉन 100 यानी 15 का स्क्वायर अपॉन 100, 15 का स्क्वायर बोले तो 225 अपॉन 100 यानी 2.25% कमी आपका आंसर आ जाएगा। आप मेथड से कर लीजिए। 15% बढ़ाने का मतलब 115, 15% कम करने का मतलब 85 अपॉन 100, अपॉन 100 अगर आप करते हो दोस्तों तो इससे आपको आंसर मिलेगा 97.75। 97.75 का भी मतलब तो 2.25 की कमी हुआ कि नहीं। जैसे 96 का मतलब 4% कमी हुआ, वैसे ही 97.75 का मतलब 2.25% कमी होगा या नहीं होगा। तो मेथड है, मेथड तो किसी भी वैल्यू के लिए है, रेशियो मेथड है, ये वाला मेथड है, जो भी मेथड अपनाओ वो तो किसी भी वैल्यू के लिए है। पर अगर सेम वैल्यू आ जाए तो हमेशा कमी में यानी माइनस में आंसर आएगा, और वो आंसर सीधे पी स्क्वायर अपॉन 100 के माध्यम से आप दे सकते हैं। फटाफट से जरा इसको लिख लो। जल्दी जल्दी लिख लो रे, और कमेंट करके बताओ ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब अगर आप अगला क्वेश्चन करके दिखा पाओगे तो मैं समझूंगा कि मेरा जिंदगी में सांस लेना सफल हुआ, नहीं तो दोस्तों मुझे लगता है मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। मेरी सांसों के हकदार आप हैं, मेरे दिल के किराएदार आप हैं। सच कहूँ तो मैं तो कुछ नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े दिलदार आप हैं। हाँ भैया, सेम परसेंट कम, सेम परसेंट बढ़ाया। कभी कभी आपको क्योंकि पता है उनको कि बच्चा ये पढ़ के आता है जब सेम परसेंट कम ज़्यादा हो जाए तो ऐसे 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 आंसर देना है, पर वो क्या करते हैं दोनों जगह कम कम कर देते हैं या दोनों जगह बढ़ाना बढ़ाना कर देते हैं। तो आप याद रखना सेम परसेंट तो दिखना है 50-50, 20-20, 10-10, पर एक बढ़े और एक कम हो। तो अब डायरेक्ट वाले तरीके से करें, डायरेक्ट वाले तरीके से करें तो पी स्क्वायर अपॉन 100% कमी यानी 50 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 2500 अपॉन 100, 25% कमी, 25% कमी। और पूरा मेथड लगाएं, पूरा मेथड लगाएं तो हमने कहा 50% कम मतलब 50, 50% वृद्धि मतलब 150 अपॉन 100, इससे मिला 75%। पर ये 75% तो हो गया मतलब 25% कम हो गया, 25% कमी। वेरी नाइस। तो आप लोगों की वजह से मुझे सांस लेने को परमिशन मिल चुकी है, मेरा कहीं जाकर कूदना कैंसिल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, फटाफट से इसको लिख लो।
दोस्तों देखो, मैं आपको लिखने के लिए भी बहुत टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए भी बहुत टाइम दे रहा हूँ, हर चीज़ के लिए बहुत टाइम दे रहा हूँ। आप खुद सोचो, ये 7वीं क्लास है, शायद 8वीं और 9वीं क्लास भी हमको लग जाए। टाइप 8 से दोस्तों हम अब आगे बढ़ेंगे। टाइप 8 हमारे सामने आ चुका है। आप ये समझ लीजिए फाइनल फ्रंटियर है ये परसेंटेज नाम के टॉपिक का। अगर अगले जो भी 7-8 क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, अगर हम वो सक्सेसफुली कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में परसेंटेज के आगे दोस्तों काली दीवार है। कुछ भी उसके अलावा, कुछ से अलग, उससे डिफ़िकल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बड़ा है, लिखना मत, लिख भी लो तो शॉर्ट में लिख लेना, पर पहले सामने ध्यान दो कि ये क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसके शब्दों पे ध्यान देना। अब दोस्तों टाइप 8 में वो चुनाव वाले क्वेश्चन, एक आदमी ने इतना इतना % खर्च किया, वो वाले क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पर एक डिफ़िकल्टी लेवल के साथ में कि यहाँ पे बार बार लिखा है शेष राशि का, शेष राशि का। क्या मतलब है इसका मैं आपको समझाता हूँ, पर पहले सामने देखो, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपनी आय, इनकम का 20% अपनी पत्नी को देता है। दोस्तों हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। जब टाइप 3 आपने किया था कि एक आदमी ने 20% किराए पे खर्च किया, 30% कार की EMI पे खर्च किया, 10% उसने कोई और जगह खर्च किया, हम कहते थे 60% खर्च किया। 60% खर्च किया तो 40% बचाया, बचत देते थे, अपॉन 40 × 100 करते थे। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश की है, और आगे भी आप देखोगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी दोबारा आएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं एक आदमी अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है, शेष राशि का 30%। 20, देखो इनकम 100 कमाया, 100 में से 20 तो उसने खर्च कर दिया, मतलब अपनी पत्नी को दे दिया। शेष राशि का मतलब दोस्तों जो पहला खर्चा हो चुका है, उस खर्चे के बाद जो बचा उसका 30%। अब ये 30% इनकम का नहीं है। जब टाइप 3 में ये क्वेश्चन आसान था तब आप इनकम के ही परसेंटेज को काउंट करते रहते थे कि अच्छा 20% खर्च किया, 30%, 50, और फिर कोई 10-20% होता था कि भैया अच्छा ये 70% खर्च हो गया। पर यहाँ पे आपको फंसा रहे हैं, देखो ध्यान से, पूरा मेथड समझना। एक ही बार में बता रहा हूं, एक ही मेथड है, कोई दूसरा तीसरा मेथड दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, दोस्तों एक आदमी है उसने 100 कमाया, उसमें से 20% अपनी पत्नी के चरणों में दोस्तों अर्पित कर दिया उसने। बहुत जरूरी है ग्रह शांति के लिए। अपनी दोस्तों पत्नी को उसने कितना दे दिया, 20% दे दिया। बोले शेष राशि का 30% घर के किराए पे खर्च करता है। तो मुझे बताओ दोस्तों, देखो 20 तो उसने अपनी वाइफ को दिया, तो उसके बाद उसके पास बचा कितना, 80। बोल रहे हैं शेष राशि का 30%, मतलब 30% घर का किराया मत कर देना। शेष राशि का मतलब 30% तो है, पर वो 30% किसका, शेष राशि का। शेष राशि का मतलब किसका, 80 का। तो 30% तो है, पर वो 80 का 30% है। 80 का 30% तो दोस्तों 80 का 30%। आप ऐसे मूर्खों की तरह भी कर सकते हो, आपको चॉइस मिलेगा, नहीं तो 10% 8, 80 का 10% 8, तो 30% चॉइस। दोस्तों ये चॉइस उसने घर के किराए पे खर्च कर दिया, घर के किराए और बिलों का भुगतान किया। बोले शेष राशि का मतलब 80 में से 24 खर्च हो गया तो बचा 56। तो 80 - 24 करके देख लो, जादू तो किया नहीं है मैंने। शेष राशि का 50%, मतलब ये 50% किसका है, शेष राशि यानी 56 का। दोस्तों 56 का 50% 28 ही होगा। तो अल्टीमेटली वो कहना चाह रहा है कि 20% वाइफ को दिए, 24% रेंट पे खर्च किया, 28% फलाना चीज पे खर्च किया, पर वो आपको घुमा के दे रहा है। दोस्तों शेष राशि का 50% यानी 28 अन्य घरेलू मदों पे यानी अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्च किया। 56 में से 28 तो बचा कितना, 56 - 28, 28, ये उसके पास बच गया, और ये बचा कितना है, 14,700 रुपए
उसकी बचत है, यानी 14,700 उस बचे हुए 28 के बराबर है। और आपसे कह रहे हैं उसकी आय ज्ञात करो, मतलब इंटू 100 ज्ञात करो दोस्तों। 14 से जाएगा 2 बार, 14 से जाएगा 105 जीरो, 2 से चला जाएगा दोस्तों 5 to 5 बार, और आपको मिलेगा 52,500। दोबारा देखना, जिनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं दोस्तों, उनके आंखों से गंगा जल गुलाब जल निकलेगा। एक बार दोबारा देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का, उसकी इनकम को आपने मान लिया 100%, आय का 20% अपनी पत्नी को देता है, तो 20% तो दोस्तों वाइफ ने ले लिया, बचा कितना, 80% बच गया। अब क्या बोल रहा है, 30% घर का किराया या शेष का 30%। अगर सिर्फ 30% बोलता तो जैसे ये 20 है वैसे ही 30 होता, पर यहां पे साफ साफ लिखा है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, शेष राशि का, रिमेनिंग मतलब 80 का 30%, बट 80 का 30% तो 8 तिया 24 ही होगा, 80 का 30%, सही बोल रहा हूं, 24 आएगा, ठीक है। 80 में से 24 खर्च किया तो 56 बचा, बोल रहे हैं शेष राशि का, शेष मतलब 56 का 50%, दोस्तों 50% का मतलब आधा होता है, 28% अन्य घरेलू मदों पर, यानी अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर खर्च किया। 56 में से 28 निकला तो 28% अभी भी शेष है। बोले यदि अभी उसके पास 14,700 रुपए है, अभी उसके पास कितना है दोस्तों, 28 है ना, तो ये 14,700 किसके बराबर है, 28 के है, इनटू उसकी आय ज्ञात करो, तो आय आपने 100 मानी थी, 100 की जगह बोलता बताओ ये वाइफ को कितने रुपए दिए, तो वाइफ को 20 दिया, मैं यहाँ इंटू 20 कर लेता हूँ। बोले घर का किराया कितना है, तो मैं इंटू 24 कर लेता। बोले अन्य घरेलू उत्पादों पर कितने खर्च किए, तो इंटू 28 कर लेता, पर आपसे इनकम पूछिए तो इंटू 100 कीजिए। 14 से जाएगा 2 बार, 14 से चला जाएगा 1050 बार, 2 से चला जाएगा 525 बार, 525 इंटू 100, 52,500 उसकी इनकम है दोस्तों, उसकी इनकम है। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, 52500। आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, क्या करना है आपको। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया। अरे लंबा नहीं है, ये तो मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए मैंने ये पूरा ट्री आपके सामने बनाया। नहीं तो इंटेलिजेंट बच्चा प्रैक्टिस कर चुका होता, उसके मन में है, उसने 100 कमाया, 100 में से बोलता 20 वाइफ को दिया, 80 बचा, 80 का 30% 24 दे दिया, बचा 56, 56 का 50% 28 खर्च हो गया। अरे टोटल मिला के कितना खर्च हो गया, ये टोटल मिलके 72 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 28% बचा, और वो 28% की वैल्यू 14,700 है, अपॉन 28 इंटू 100 करता और आंसर देता 52,500। मतलब ये करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ 30 सेकेंड्स, ये करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ 30 सेकेंड्स। और इस मेथड से करने का फायदा क्या है कि आपके पास वाइफ वाली वैल्यू, ये जो उसने रेंट पे दिया, रेंट वाली वैल्यू, अदर वाली वैल्यू सारी है, मतलब इंटू 100 के अलावा आप वाइफ का वैल्यू निकालने के लिए इंटू 20 भी कर सकते हो, रेंट की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 24 भी कर सकते हो। ये पूरा ट्री आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, करिए फटाफट से।
जल्दी जल्दी लिखो। और अगले 5-7 क्वेश्चन सेम इसी तरह के होने वाले हैं, हम देखते हैं दोस्तों, है ना, अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। हाँ भैया, देखिए अगले क्वेश्चन को देखो और आप तृप्त हो जाओगे दोस्तों। अब इसका आंसर आप दे दो, मुझे पता नहीं, आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप कर लोगे। कोई और बैच होता मुझे लगता है ये टाबर नहीं कर पाएगा, पर आप हो इसलिए मुझे पता है आप कर पाओगे। आपका बैकग्राउंड मैं जानता हूं, आपका इतिहास मैं जानता हूं दोस्तों, इतने टाइम से आपसे मिल रहा हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये आप कर लोगे। आपके संस्कार कहते हैं, आप इस क्वेश्चन को आंसर के रूप में दे सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, एक एक शब्द को ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, वह शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस पर व्यय करता है। शेष राशि का इस शब्द को देखना मत भूलिएगा, ठीक है, इस शब्द को देखना मत भूलिएगा। हाँ भैया, हाँ जी, देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो भी कहा है क्वेश्चन में ही कहा है, और वहीं से आपको पता चलेगा 1% ना डटने का है, 1% ना कोई एक्स्ट्रा चीज का लोड लेने का है। दोस्तों एक व्यक्ति अपनी आय को अपन ने मान लिया 100, ध्यान से सुनते जाना, 100 का 10% दान करता है। दोस्तों 10% दान करने के बाद बचा कितना उसके पास? 90%। शेष राशि का मतलब 90 का 20%। दोस्तों 20% तो है,
पर असली में 20 नहीं, 90 का 20% है, यानी 18 ही है। 90 का 10% 9। अरे मैं गधों की तरह भी कर सकता हूं, 90 का 20%, पर आप गधे नहीं हो इसलिए आप ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। 18, 90 में से 18 निकला, बचा कितना, 72। ये किस पे खर्च किए दोस्तों, उसने फीस पर खर्च किए, ठीक है। शेष राशि का मतलब 72 का, 72 का 12.5%, दोस्तों 12.5% मतलब 1/8, तो इसका 1/8 करोगे 9 आएगा। गधों की तरह भी कर सकते हो, 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9। ये 9 उसने बचत योजना में निवेश किए दोस्तों, बचत योजना में। 72 में से 9 खर्च हो गए, बचे 63। बोल रहा है शेष राशि मतलब 63, 63 का 4/7 दोस्तों, 63 का 4/7 36। ये 36 घरेलू मदों पर खर्च किए, हाउस होल्ड पर खर्च किए दोस्तों। 63 में से 36 निकल गए तो 27 बचे। बोले इस शेष राशि को वह अपनी 3 बेटियों में समान रूप से बांटता है दोस्तों। 27 को 3 इक्वल हिस्से बांटो, 27/3 9, 9 और 9, ये 3 बेटियां हो गई। यदि प्रत्येक पुत्री को 4050 मिला हो दोस्तों, ये प्रत्येक पुत्री 4050 वाली परसेंटेज में कितनी है, 9% है, तो ये 9 के बराबर हुआ। आपसे पूछ रहे हैं तो घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि कितनी है, 36 है, तो इंटू 36 कर दो। आपसे बोलता आय बताओ, आपसे पूछता आय बताओ, तो इंटू 100 भी कर देते। हालांकि 9 से जाएगा 4 बार, 4000 इंटू 4 16,000, 50 इंटू 4 200, 16,200 वैल्यू आएगी हाउस होल्ड की, घरेलू मदों पर खर्च की। पर अगर आपसे बोलते आय बताओ, तो आप 4050 अपॉन 9 करने के बाद में इंटू 100 करते। 9 से जाता दोस्तों 450 बार, और आपकी वैल्यू आती 45,000 रुपए। 45,000 वो आय होती। आपसे पूछा है घरेलू मद, तो घरेलू मदों की वैल्यू कितनी थी, 36 थी, इंटू 36 किया और आपका आंसर आया। दोबारा से सुनना भाई, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने का तरीका क्या है, कहानी लंबी कर दो। पिछली कहानी थोड़ी छोटी थी, इस कहानी में लंबा कर दिया, 5-6 स्टेज पे कर दिया, तो हमें लगाया डिफिकल्ट हो गया, जबकि डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। एक बार दोबारा से देखो दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का, हमने कहा 100 कमाते हैं, अपनी आय का 10% उसने डोनेट कर दिया, दान कर दिया, बचा 90। अब अगर हाथ जल्दी जल्दी चलेगा, मन में कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं दोस्तों कि 80 का 12.5% कितना होता है, अगर आपके मन में जल्दी आ रहा है कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 1/8 होता है, तो 80/8 10 हो जाएगा, तो 80 का 12.5% 10 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अगर ये चीज़ें आप दिमाग में जल्दी जल्दी सोच सकते हो तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का भी नहीं होगा। दोस्तों 100 में से 10 दान किया, 90 बचा। बोल रहे हैं शेष राशि का 20%, शेष राशि 90 का 20% 18, बच्चों की स्कूल फीस पर खर्च किया तो बचा 72। बोल रहे हैं शेष राशि का 12.5 दोस्तों, 72 का 12.5%, 12.5 मतलब 1/8, 9 होता है, 9 खर्च किया तो बचा 63। ये 9 किस पे खर्च किया था, 12.5 एक बचत योजना, बचा 63। 63 का 4/7 दोस्तों, 63 का 4/7 36 होता है, तो 36 उसने घरेलू मदों पर खर्च किए, तो बचा कितना, 27। बोला इस शेष राशि को 3 पुत्रियों में बराबर बांटा,
3 पुत्रियों में बराबर बांटा तो 9% ही बांटा होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोले हर पुत्री को 4050 मिला तो 4050 इस 9% के बराबर है। बोलता ये 4050 तीनों पुत्रियों को टोटल मिला तो हम अपॉन 27 ही करते, पर प्रत्येक पुत्री को मिला। क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा है। प्रत्येक पुत्री को 9 मिला तो वो 9 इस 4050 के बराबर। तो घरेलू मदों पर, घरेलू मद मतलब 36 की वैल्यू बताओ, इंटू 36 करो दोस्तों, यू विल गेट 16,200 एज योर करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी कर लो भैया, है? हाँ जी दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने, दोस्तों चुनाव पे पहला प्रश्न है इसलिए मुझे कराने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला, मतलब लिस्ट में कितने लोगों का नाम मान ले? हम लिस्ट में 100 लोगों का नाम मान लेते हैं। इन 100 में से 10 ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला दोस्तों? 90% ने। अब आप ध्यान से सुनना, डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे। दोस्तों डाले गए मतों में से, तो डाले गए कितने मत हैं? डाले गए मत कितने हैं? 90। तो 20% तो है, पर 20% इस 90 का है। 90 का 20% एक्चुअली तो 18 ही होता है। मतलब इस 100 को अपन बेस ले रहे हैं, तो 18% मत अवैध थे दोस्तों। 90 का 20%, 90 में से अगर 18% अवैध थे तो 72%, 90 माइनस 18, 72% वैलिड यानी वैध मत थे, और ये अवैध यानी इनवैलिड मत थे दोस्तों। इनकी काउंटिंग नहीं होगी। छापा गलत लगा दिया, टेढ़ा लगा दिया, 2 जगह लगा दिया, वगैरह वगैरह, मतलब इन वोटों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। काउंटिंग केवल 72% की ही की जाएगी। बोले ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए।
वैध मतों के 55%। दोस्तों यानी 72 का 55%। अब 72 का 55% निकालोगे तो 39.6 आएगा। आप कर सकते हो 72 का 55%। 5 से गया 11 बार, 5 से गया 20 बार, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 18 बार, 18 इंटू 11 198/5। 198/5 अगर आप करोगे दोस्तों, 198/5 अगर आप करोगे तो यू विल गेट 39.6। ठीक है, तो दूसरा कितने लाया होगा? 72 माइनस 39.6, 32.4। 32.4 ये लाया। देखो ए ने वैध मतों के, यानी ये ए हो गया, तो ये 72 का 45% निकाल लो, या 72 माइनस 39.6 कर लो। अब दोस्तों हार जीत तो अंतर की होती है, आप ऑलरेडी जानते हो। मतलब ए ने इतने वोट प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया, मतलब 2160 जो है, मतलब ये 2160 जो है दोस्तों वो ए के वोट्स नहीं, अंतर है। इनको आप माइनस करोगे तो अंतर कितना आएगा? 7.2। 39.6 माइनस 32.4, तो ये 7.2 के बराबर हो गया। आपसे बोल रहे हैं कुल मतदाताओं की मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करो। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, काटो इसे और इसको पूरा सॉल्व करो दोस्तों। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 21600 अपॉन 72 इंटू 100। 12 से जाएगा 6 बार, 12 से जाएगा 1800 बार, 6 से जाएगा 300 बार, और आपका आंसर आएगा दोस्तों 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। और ये 30,000 कुल मतदाताओं का आंसर हो जाएगा। जल्दी लिख लीजिए। हाँ भैया, देखो फिर समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनना, और एक और तरीका भी बताऊंगा, सिर्फ देखते जाओ। ठीक है, मुश्किल प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए लास्ट के लिए रखे हैं। ठीक है, मुश्किल है इसीलिए लास्ट के लिए रखे हैं। लास्ट टाइप यही है, मतलब ये कर लिया तो परसेंटेज खत्म हुआ समझो दोस्तों। ठीक है, अब देखते जाओ, दोबारा समझना। चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मतलब लिस्ट में 100% लोगों का था, 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला? 90% ने। बोले डाले गए मतों में से, यानी 20% तो है, पर वो 20% 20% नहीं है, वो 90 का 20% है, ये अवैध है, यानी इनवैलिड वोट्स थे। तो दोस्तों वैलिड कितने हुए? 90 माइनस 18, ये वैलिड है। फिर आपसे बोल रहे हैं ए ने वैध मतों के, वैध मत यानी 72, 55% तो है, पर वो 72 का 55% है। 72 का 55% 39.6, ये ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू 72 माइनस 39.6 कर लो, या 55% है तो ये 45% निकाल लो, 32.4। दोस्तों 2160 मतों से जीत गया या हार गया का मतलब अंतर, इनको माइनस करके देखो, अंतर आता है 7.2, यानी 2160 अपॉन 7.2 इंटू 100 करोगे तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 6 से जाएगा 360 बार, 6 से जाएगा 12 बार, 300 अपॉन इंटू 100, इससे आपको मिला 30,000। ये टोटल वोट्स मिले, टोटल वोट्स यानी इसकी वैल्यू। दोस्तों एक और मेथड हो सकता है, अगर आप फील करो तो एक और मेथड हो सकता है, जरा गौर से देखना। आप वैलिड वोट्स से स्टार्ट करो दोस्तों, वैलिड वोट्स से। आप मुझे बताओ
ये सारी कहानी भूल जाओ कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, कुछ वैलिड वोट्स नहीं थे वगैरह। मैं आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूं, ए ने 55% मत प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया। क्या इतनी सी, यहां से अगर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो क्या यहां से इस क्वेश्चन को आपने किया है कि ए को 55% मत प्राप्त हुए और बी को 2160 मतों से हरा दिया? क्या ये क्वेश्चन आपने पहले किया है? आप कहेंगे हाँ सर किया है। मतलब अगर मैं गिनती हुए वोट से स्टार्ट करूं दोस्तों, तो ए लिया आया 55% यानी बी लिया आया 45%। हार जीत का अंतर 10% का है और वो 10% 2160 के बराबर है। इंटू 100 करोगे तो 21600 आएगा। ये 21600 दोस्तों वो वोट्स हैं जिनकी काउंटिंग हुई है, मतलब ये वैलिड वोट्स हैं। मतलब ये क्या है? वैलिड वोट्स हैं। फिर यहां तक आप आ गए थे, वैलिड वोट्स 72 थे ना, तो अब ये 21600 जो आपने निकाला वो 21600 उस 72 के बराबर होगा और फिर दोबारा इंटू 100 करोगे तो आपको उस ऊपर वाले 100 की वैल्यू निकलेगी दोस्तों। यानी इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 30,000। समझ रहे हो कि नहीं भाई? वैलिड तक निकले, उसके बाद ये पॉइंट में आ रहा है, आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपने कहा ऐसा करते हैं, अगर 55% ए लाएगा तो 100 माइनस 55 45% बी लाएगा। यहाँ पे टोटल वैलिड वोट्स की बात चल रही है तो इंटू 100 किया, वैलिड वोट्स आए। वैलिड वोट्स टोटल का 72% के बराबर है, तो अपॉन 72 इंटू 100 दोबारा किया तो जाके 30,000 आए। मतलब सूचीगत मतदाता, लिस्टेड वोटर्स, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, मतलब लिस्टेड वोटर्स की संख्या ज्ञात करो। खैर दोस्तों, अभी हमको समय इससे ज्यादा मोहलत नहीं दे रहा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करो। आगे आगे हम देखेंगे कि हम और इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, पर अभी इस क्लास को यहाँ समाप्त करना होगा। अभी इस तरह के और क्वेश्चंस अगली क्लास में लेकर आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।